नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं गुरदेश कुमार आपके अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं रीजनिंग में नया चैप्टर की। रीजनिंग में जो नया टॉपिक इस चैप्टर रहेगा उसका नाम है रैंकिंग। कौन? रैंकिंग। हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था। हो सकता है रीजनिंग नहीं दिख रहा हो लेकिन क्रम व्यवस्था दिख रहा होगा। क्रम व्यवस्था दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्रम व्यवस्था हम हर एक टाइप बाय टाइप चलेंगे, जीरो लेवल से लेके हाई लेवल, जो बोलते हैं हीरो लेवल। टाइप की अगर हम बात करें, टाइप नंबर 1, इसमें इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट दो हमें आप। टाइप नंबर 1, जब एक व्यक्ति का स्थान दाएं और बाएं छोर से दिया जाए। जब एक व्यक्ति का स्थान दाईं और बाईं छोर से, दाईं और बाईं छोर से दिया जाए, तब पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या, तब पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या इसके लिए आपको जो व्यक्ति का दाएं और बाएं दिया है, इससे पहले आपको समझना होगा कि व्यक्ति का, जैसे हम अपनी बात करें, एक तो दाएं है, ये मेरा दाएं आप देख रहे हैं, आपके लिए बाएं होगा, मेरा ये बाएं आपके लिए दाएं होगा। तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, जो बाएं होता है, बाएं, इसी को बोलते हैं ऊपर, इसी को बोलते हैं सामने। बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, LEFT। ऊपर को बोलते हैं फेस, नहीं टॉप, TOPP। और सामने को बोलते हैं फेस। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर बात की जाए, ये तो हुई, अगर इन्हें शॉर्ट में लिख दिया जाए, बाएं को लेफ्ट, ऊपर को टॉप को T और सामने को फेस, F। बात करेंगे यहां पर, जैसे है दाएं, दाएं को बोला जाता है नीचे और बोला जाता है पीछे। दाएं को बोला जाता है राइट, चलो शॉर्टकट में लिख देते हैं, समय बचत होगी समय की। दाएं को बोला जाता राइट, तो R से संकेत के लिए लिखते हैं, और नीचे को बोला जाता बॉटम, तो B से संकेत करते हैं, और पीछे को जो बोला जाता है इंग्लिश में बैक, BACK, मतलब B से संकेत करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं। जब एक ही व्यक्ति का दाएं बाएं या ऊपर नीचे या सामने पीछे दिया जाए, तो आपको दाएं बाएं जोड़कर एक कम करके पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लेती हैं। कैसे? जैसे बात करें टोटल बराबर कैसे निकलेंगे, देखो लेफ्ट प्लस राइट -1, या कर सकते हैं राइट प्लस लेफ्ट, एक ही बात है, -1। बैक प्लस फेस -1, बैक बॉटम प्लस टॉप -1। इस तरीका से हम निकाल सकते हैं बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। एक सवाल हम यहीं पर देते हैं आपको। सवाल यह है कि राम दाई ओर से, राम दाई ओर से 12वें स्थान पर और बाईं ओर से 25वें स्थान पर बैठा है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने बच्चे बैठे हैं? कुल कितने बच्चे बैठे हैं?
मेरे प्यारे बच्चों, आपको राम का स्थान दिया है दाएं से और बाईं छोर से, या बाईं ओर से, दाईं और बाईं ओर से दिया है। तो राम का स्थान दाईं से राइट प्लस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस करेंगे तो 1, टोटल पंक्ति में बैठे बच्चों की संख्या आ जाएगी। कौन की? बच्चों की। तो देखो कौन, 12 प्लस में कितना है 25, और माइनस कर देंगे 1। 12 और 25 जोड़ देंगे हो जाएगा 37। 37 में माइनस करेंगे 1 तो आएगा 36। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 36। कितने हैं? 36। मेरे प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 1 हो गया है। आपको एक सवाल और देते हैं हम, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। बात करते हैं सीता दोनों छोर से 15वें स्थान पर, स्थान पर, यहां स्थान लिखा है, स्थान पर बैठी है। तो बताओ, तो बताओ पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की संख्या। कौन? पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या, बैठे कुल, यहां लिख लेना कुल, यहां पर क्या? कुल, कुल व्यक्तियों की संख्या। आप सभी बताएंगे कौन बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या। तो आपको याद है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। अब जो सीता जी है, वो सीता जी दोनों छोर से 15वें स्थान पर बैठी हैं। लेफ्ट प्लस राइट और माइनस करेंगे 1, 15 प्लस 15 माइनस 1, ये कितना? 30 माइनस 1 करेंगे तो कितना? 29। पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या टोटल की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 29। कोई दिक्कत नहीं। अब टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 इसे उतार लीजिए आप सभी, वीडियो रोक कर दोबारा आप करेंगे। टाइप नंबर 2, बात करें एक पंक्ति का मध्य निकालना, केंद्र। कौन? केंद्र। केंद्र, केंद्र निकालना है। जैसे एक पंक्ति में देखिए 40 बच्चे या 45 बच्चे, मध्य में कौन बैठा है? तो पंक्ति का मध्य जो केंद्र की बात करें, केंद्र, केंद्र के लिए जो होता है कुल व्यक्तियों की संख्या, टोटल कुल व्यक्तियों की संख्या प्लस 1/2, तो बैठे जो बीच में बैठे व्यक्ति का स्थान आ जाता है। जैसे कि 41 बच्चों की, 41 बच्चों की एक पंक्ति में बीच में बैठे व्यक्ति का स्थान बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, 41 बच्चों की एक पंक्ति में बीच में बैठे व्यक्ति का स्थान बताओ। तो टोटल व्यक्ति कितने दे रखे? 41। तो 41 प्लस 1/2 कितना आएगा? 42/2। इसे जब काट देंगे कितना? 21। जो 21वां स्थान आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये लेफ्ट और राइट, बाएं और दाएं दोनों छोरों से आएगा। कौन? लेफ्ट और राइट। मेरी बात समझ में आई है? बाएं छोर से 21वां स्थान होगा, दाईं छोर से भी 21वां स्थान होगा। टाइप नंबर 2 हो गया। टाइप नंबर 3, हम बात करेंगे कि एक ही छोर से जब दो व्यक्तियों के स्थान दिए जाएं और उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या पूछी जाए तब। जैसे जब दो व्यक्तियों को एक ही ओर से स्थान दिए जाएं तब इन दोनों व्यक्तियों के बीच
व्यक्तियों के बीच बैठे व्यक्ति हम बात करें एक ही स्थान या बाईं छोर से दोनों व्यक्तियों के स्थान दिए जाएं या दाएं छोर से दिए जाएं, टॉप बॉटम, ठीक है, और फ्रंट या बैक कहीं से भी दिए जाएं, तो उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं समझिए। अगर लेफ्ट प्लस लेफ्ट दिया जाए तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, आपको ध्यान देना है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है। टॉप माइनस टॉप, फ्रंट माइनस फ्रंट, बैक माइनस बैक, लेफ्ट माइनस लेफ्ट और माइनस करते हैं 1। मेरे प्यारे बच्चों, जब दो व्यक्तियों को एक ही दिशा से दर्शाया जाए और पूछा जाए उनके बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इसमें सूत्र लगता है लेफ्ट माइनस लेफ्ट माइनस करते हैं 1, या राइट माइनस राइट माइनस करते हैं 1, टॉप माइनस टॉप माइनस 1, फ्रंट माइनस फ्रंट माइनस 1, बैक माइनस बैक माइनस 1। इन सभी सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, बात एक ही है। आप सभी को समझ में आया? जैसे एक सवाल लिखवाते हैं हम आपको, लिखिए राम बाईं ओर से तीसरा, राम बाईं ओर से तीसरा और सीता, देखो राम बाईं ओर से तीसरा और सीता बाईं ओर से 10वीं स्थान पर बैठी है, तो बताओ राम और सीता के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। राम और सीता के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो राम देखो, राम बाईं छोर से तीसरा, राम बाईं छोर से तीसरा और सीता बाईं छोर से 10वें स्थान पर। देखो 10 माइनस कितना आएगा 3, माइनस करेंगे 1, तो टोटल कितना आएगा 6। कितने व्यक्ति बैठे हैं 6। जैसे हम डायग्राम बना के दिखाएं, ये एक मैंने लाइन बना दी, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां और एक 10। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर बात करें राम जो है, राम बाईं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा, राम कहां, यहां से तीसरे स्थान पर कौन बैठा, राम। और राम बाईं ओर से जो सीता बैठी कितने स्थान पर, 10वें स्थान पर, कौन, सीता। अब पूछा गया राम और सीता के बीच कितने व्यक्ति बैठे, देखो 1 2 3 4 5 6, कितने व्यक्ति बैठे हैं 6, यही पूछे गए। हाँ ये भी पूछ सकते हैं कि राम बाईं छोर से इतने स्थान पर बैठा है, सीता बाईं ओर से इतने स्थान पर बैठी है, तो इन दोनों के बीच बैठे व्यक्ति का स्थान उसमें प्लस हो जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस और -2 कर देते हैं। टाइप नंबर कौन, 3। एक बार फिर इसका एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं, आप सभी इसका आंसर देंगे। हम चेंज कर देते हैं, जो तीसरा जो लिखा है यहां हम कर दे रहे हैं दाई की जगह हम बाई की जगह हम दाई कर दे रहे हैं। कौन, दाई, दाई ओर से 40वां और सीता दाई ओर से है 20वें, दाई ओर से। तो बताओ इनके बीच कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों 40 माइनस 20 माइनस 1, 40 में से 20 है तो 20 बचेगा, 20 में 1 कम करें कितना आएगा 19। कितने व्यक्ति बैठे हैं 19। आपका आंसर सट देना आना चाहिए, कितने बैठे 19। टाइप नंबर 4 की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो केवल और केवल 20 मिनट की बनाएंगे हम, 14 मिनट की बन गई है, हो सकता है 4 से 5 टाइप पड़ जाए। आपको तभी समझ में आएगा जब आप रफ पेन कॉपी लेकर बैठेंगे। आप ये टाइप करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपने अगर कहीं कोचिंग ली है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो और अच्छे समझ में आएगा और अच्छे समझ में। जैसे हम बात करें, देखो जब दो व्यक्तियों के स्थान, जब दो व्यक्तियों के स्थान एक ही
दिशा से दिए जाएं और इन दोनों के बीच में बैठे व्यक्ति का स्थान, बैठे सही लिखो, बैठे व्यक्ति का स्थान ज्ञात करें। तब क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कुछ भी नहीं करना, बहुत ही सरल है। लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटे 2, राइट प्लस राइट बटे 2, कुछ नहीं। देखो जो आएगा ध्यान देना, वो कहां से, लेफ्टी से आएगा। राइट प्लस राइट बटे 2, यहां कहां से, राइट साइड से आएगा। बैक प्लस बैक बटे 2, ये भी इसका स्थान बैक स्थान से आएगा। टॉप प्लस टॉप बटे 2, तो कितना, टॉप से आएगा, ऊपर से। अगर बात करेंगे फ्रंट प्लस फ्रंट, एफ प्लस एफ बटे 2, तो ये एफ से आएगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे जब दो व्यक्तियों के स्थान एक ही दिशा से दिए जाएं और इन दोनों के बीच बैठे व्यक्ति का स्थान ज्ञात करें, बैठे व्यक्ति का स्थान करें, तो इनका प्रयोग करते हैं। सवाल लिखते हैं हम आप सभी के लिए। सवाल समझिए, सवाल की अगर हम बात करें, जैसे हमने यहां सवाल लिखा, गुरुदेश बाईं ओर से, गुरुदेश बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठा है। यहां कर देते, अब सही रहेगा, कोई दिक्कत। गुरुदेश बाईं छोर से या बाईं ओर से 12वें स्थान पर बैठा है। कितने, 12वें स्थान पर बैठा है। और सौरभ दाईं ओर से 22वें स्थान पर बैठा है। तो बताओ, नहीं बैठा है, अब तो नहीं बैठा। गुरुदेश और सौरभ के बीच गुरुदेश और सौरभ के बीच वीर सिंह बैठे हैं। तो बताओ, अब पूछा है, तो बताओ वीर सिंह का स्थान कौन, वीर सिंह का स्थान, या इस हिसाब में पूछ लिया जाए जो वीर सिंह बैठे हैं इनका स्थान आपको समझना है, कौन स्थान कौन। तो बताओ वीर सिंह का स्थान। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आएगा ये कहां से, बाईं छोर से दिया तो बाईं छोर से आएगा, दाएं से नहीं आएगा। जैसे कि बात करें, गुरुदेश बाईं छोर से 12वें स्थान पर, लेफ्ट प्लस, और देखो सौरभ ना गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो गलत हो जाएगा, दाईं छोर से नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, बाईं बाईं आएगा। जब यहां लिखा है ना, जब दो व्यक्तियों का स्थान एक ही दिशा दिया जाए, बाएं दाएं नहीं, और बाईं छोर प्लस बटे 2, कहां से, लेफ्ट से आएगा। तो बात करेंगे, गुरुदेश बाईं छोर से 12वें स्थान पर और सौरभ बाईं छोर से कितने स्थान पर बैठा है, 22वें स्थान पर। कौन, 22वें स्थान पर। तो इन दोनों के बीच में एक वीर सिंह बैठा है, उसका स्थान ज्ञात करना है। तो इनको जोड़ लेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना है, 2 2 4, 2 और 1 3 बटे 2, काट देंगे तो कितना, 17। 17 कहां से, बाईं छोर से, बाईं छोर से 17वां स्थान आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना, 17वां। नहीं समझ में आया, फिर हम आपको बताते हैं।
जब दो व्यक्तियों के स्थान एक ही दिशा से दिए जाएं, जब दो व्यक्तियों के स्थान एक ही दिशा से दिए जाएं और उनके बीच बैठे व्यक्ति का स्थान पूछा जाए, जिस दिशा से स्थान दिए जाते हैं दोनों व्यक्तियों के, तो उसी दिशा से उसका भी स्थान निकल के आता जो बैठा है बीच में व्यक्ति। अगर नहीं समझ में आया तो एक लाइन के माध्यम से समझाना चाहते हैं हम, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो नंबरिंग कर रहे 1 2 3 4 5 6 7 1 8। हमने बताया कि बाईं छोर से दूसरे स्थान पर यहां पर रामू बैठा है। कौन? रामू। बाईं छोर से, इसे बोलते हैं बाईं छोर, बाईं ओर, इसे बोलते हैं दाईं ओर। ये दाईं ओर से है, कोई दिक्कत तो नहीं। बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा कौन है? रामू। और बाईं ओर से बात करें हम कि 7वें स्थान पर बात कर लें या 8वें स्थान पर बात कर लें, तो 7वें नहीं, 8वें स्थान की बात कर रहे हैं। 8वें स्थान पर कौन बैठा है? हमने यहां कर दिया है गोलू। कौन? गोलू। देखो बाईं ओर से गोलू 8वें स्थान पर बैठा है और रामू बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब पूछा जाएगा इन दोनों के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, भोलू। कौन बैठा है? भोलू। तो भोलू का स्थान ज्ञात करो। तो बीच में व्यक्ति कौन बैठा है? देखो यहां से 1 2 3 4 5, तो भोलू कहां बैठा है इन दोनों के बीच में? यहां पे। कौन है? भोलू। कोई दिक्कत तो नहीं है, आपने तो निकाल लिया है। यहां से दिख रहा है ये 2 नंबर है, तो यहां से देखो 1 2 3 4 5, 2 इधर 2 इधर। रामू और गोलू के बीच में जो बैठा है वो बैठा है भोलू। कौन बैठा? भोलू। अब पूछा जाएगा भोलू का स्थान ज्ञात करो। तो देखो एक सूत्र बताया था, लेफ्ट प्लस लेफ्ट किया था। तो 2 ये रहा है, 8 यह रहा है, प्लस में नहीं दिख रहा तो यहां बड़ा बड़ा लिखते हैं, 2 + 8/2। तो 2 और 8 10, 10 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों दिया कहां? बाईं ओर से, तो लेफ्ट से 5वां स्थान आएगा। तो देखो लेफ्ट से 5वां ही स्थान है। आपको यहां तक समझ में आया? आप सभी के लिए इतनी हम मेहनत करते हैं, आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, बहुत बुरा लगता है। ना आप कोई कमेंट करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, इतने मक्खी चूस हो आप सभी कि अपना ही भला सोचते हो। वीडियो देख लोगे, शेयर नहीं करोगे, ना व्हाट्सएप पे करोगे, ना फेसबुक पे करोगे, कहीं नहीं करने होगे, अपने काम से काम। ऐसा नहीं, मेरे भी बारे में सोचो। ये कोचिंग परिवार आपका ही तो है। अगर 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव आ जाएंगे, पूरी टीम के साथ आएंगे। चलिए जो आपके दिमाग में हो वह करिए। आप सभी को बताना है, क्वेश्चन दे रहे हैं हम आप सभी को 4 नहीं, एक ही बहुत है। 22 मिनट की वीडियो बन गई है, ज्यादा बड़ी बनेगी तो आप लोग देखोगे नहीं, इससे बेहतर है 20 मिनट की बहुत है। देखो दाईं ओर से, दाईं ओर से रामू व मोनू क्रमशः 30 और 20वें स्थान पर बैठे हैं। 30 और 20वें स्थान पर बैठे हैं। इन दोनों के बीच लल्लू नहीं, लालू कर लो, लालू बैठा है। लालू बैठा है। तो बताओ लालू का स्थान दाईं ओर से। आज के लिए आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा, बोले तो कमेंट करने के लिए। आशा करते हैं आप सभी अगर वीडियो देख रहे हैं इसका आंसर देंगे। अगर आंसर नहीं दे रहे हैं
मत दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, आप पढ़ते रहिए। और एसएससी जीडी की वैकेंसी बढ़ गई है, आप सभी को तो पता ही होगा, 45,000 से अधिक हो गई हैं। अभी नोटिफिकेशन आया था, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है दिसंबर में। इंतजार किस बात का, पढ़ते रहिए। जय हिंद।